नमस्कार दोस्तों, मैं निपुण कुमार आपके निपुण कोचिंग इंस्टीट्यूट चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। 16 जून 2020 आज की करंट अफेयर्स हम यूट्यूब क्लास पे अपडेट कर रहे हैं। वैसे हमारी क्लास जूम ऐप से ऑनलाइन क्लास चल रही है करंट अफेयर्स की, लेकिन आज कुछ कारणवश वो क्लास स्टार्ट नहीं हो पाई, तो आज की करंट अफेयर्स हम यहाँ से कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारी जो करंट अफेयर्स है एग्ज़ाम के पर्पस से इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, जो क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना होती है, हम उनको कवर करते हैं। तो आपका जो भी वनडे एग्ज़ाम होगा, एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ या सुपर टैट, जिसमें भी करंट अफेयर्स आती है उसकी दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी पॉइंट्स हम कवर करेंगे। ठीक है, आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, पहला पॉइंट, वर्ल्ड एल्डर एब्यूज़ अवेयरनेस डे। 15 जून को वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे बनाया गया। ये इसलिए मनाया जाता है बुज़ुर्गों के साथ जो भी दुर्व्यवहार होता है उसको जागरूक करने के लिए, कि बुज़ुर्गों के साथ होने वाला जो दुर्व्यवहार है उसकी जागरूकता के लिए दिवस मनाया जाता है। और हाल ही में इसकी थीम लिफ्टिंग अप वॉइसेस, ये आपकी इसकी थीम थी। ठीक है बच्चों, दूसरा पॉइंट हमारा है, बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने। तो बिहार खादी के हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बने हैं पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी प्रोफेशन से एक एक्टर हैं और ये बिहार के ही रहने वाले हैं। खादी की सबसे बड़ी संस्था KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज एंड कमीशन, यही खादी का पूरा कवर करता है। चाहे आपका बिहार हो, चाहे गुजरात हो, चाहे मुंबई हो, तो खादी के बारे में KVIC का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। और इसकी स्थापना 1956 में हुई। हेडक्वार्टर इसका मुंबई है। तो प्यारे बच्चों, दूसरा पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ, जिसको पंजाब सरकार ने लॉन्च किया। ठीक है बच्चों, 30 साल से अधिक उम्र के जो भी व्यक्ति हैं उन पर नज़र रखने के लिए यह ऐप लॉन्च किया गया। कोविड-19 के दौरान कोरोना वायरस की बीमारी को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार ने घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। और इसका मेन पर्पस सिर्फ इतना है कि यह 30 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों पर नज़र रखना है। तो जब पंजाब की बात आती है तो पंजाब की राजधानी आपको पता होना चाहिए, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं और पंजाब के राज्यपाल VP सिंह बदनौर हैं। अगला पॉइंट प्यारे बच्चों, स्वास्थ्य मंत्री जेमी मनालिच ने हाल ही में इस्तीफ़ा दिया है और ये स्वास्थ्य मंत्री चिली के हैं। स्वास्थ्य मंत्री जेमी मनालिच जिन्होंने हाल ही में इस्तीफ़ा दिया है वो चिली एक देश है और यहाँ के ये स्वास्थ्य मंत्री हैं। इन्होंने कोविड-19 की वजह से जो बीमारी कोरोना वायरस फैल रही है उसको देखते हुए, मानवता को ध्यान में रखते हुए अपने पद से इस्तीफ़ा दिया है। तो जब चिली नामक देश आपके सामने आया तो चिली के बारे में 2 इम्पोर्टेंट जानकारी और आप देखिए। चिली की राजधानी का नाम है सैंटियागो और चिली की करेंसी पैसो है और चिली के प्रेसिडेंट सेबेस्टियन पिनेरिया हैं। तो आप जो हम बताते हैं राजधानी और करेंसी, इन चीज़ों को भी आप ध्यान में रखें। देखिए, जब सवाल चिली का आया तो हमने उसको लिंक कर दिया है और पॉइंट से, जैसे उसकी राजधानी, उसकी करेंसी या प्रेसिडेंट, ताकि आपके एग्ज़ाम में अगर चिली की कैपिटल पूछी जाए या करेंसी पूछी जाए तो आप उसका भी जवाब दे सकें। ठीक है बच्चों, 4 पॉइंट हमारे कवर हो गए हैं। नेक्स्ट 5वां पॉइंट, हाल ही में वसंत राय जी का निधन हुआ है और ये वसंत राय जी कौन है। तो वसंत राय जी जो हैं एक क्रिकेटर थे और इनकी उम्र
अब 100 साल हो चुकी थी। तो 100 साल पूरी कर चुके क्रिकेटर वसंत राय जी का निधन हुआ है और इनका जो जन्म हुआ था वो 26 जनवरी 1920 वडोदरा गुजरात में हुआ था। इन्होंने अपने इस 100 साल के करियर में 9 मैच खेले, जिनमें इनके रनों की संख्या 277 और जिनमें इनका एवरेज 23.08% था, जिनमें से इन्होंने 250 मतलब 250 भी मारी हैं और इनका जो क्रिकेट कैरियर था वो 1939 से 1950 तक रहा था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये 5 पॉइंट आपने कवर कर लिए। अब आते हैं छठे पॉइंट पे। तो हाल ही में अतुल श्रीवास्तव जी का निधन हुआ है। ये कौन थे? अतुल श्रीवास्तव जी सेल के डायरेक्टर थे। सेल एक कंपनी है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी फुल फॉर्म है ये। 1954 में सेल कंपनी का स्थापना हुआ और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और हाल ही में सेल के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अनिल कुमार चौधरी हैं। तो इस पॉइंट से रिलेटेड सारी जानकारी हमने कवर कर ली है। इसी तरह से हम जितने भी पॉइंट होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी जानकारी होती है उसे कवर करते हैं। आपके 6 पॉइंट हमने कवर किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, 7वां पॉइंट है हमारा, अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल हाल ही में कितना बढ़ाया गया। तो हमारे देश में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल जी हैं और जिनका कार्यकाल अभी आपका 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। 30 जून 2020 को इनका कार्यकाल समाप्त होता था और इनके पूरे 3 साल अटॉर्नी जनरल के पद पर पूरे हो जाते, लेकिन कोरोना वायरस कोविड-19 के दौरान इनके कार्यकाल को 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा 7वां पॉइंट भी कवर होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर। कोविड-19 में 2 नए लक्षण और जोड़े गए। इसका मतलब ये है कि कोविड-19 जो था हमारा कोरोना वायरस, उसमें पहले कुछ लक्षण थे जिनको देखते हुए ये पता लगता था, उन लक्षणों से ये जानकारी मिलती थी कि कोरोना वायरस के सिम्टम्स हैं। लेकिन अब हाल ही में 2 नए लक्षण और जोड़े गए हैं इसमें। तो वो कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिए। पहला लक्षण है टेस्ट की कमी होना। इसका मतलब ये है कि आपके स्वाद में कमी हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है हमारा स्मेल का पता ना लगना। किसी भी तरह की स्मेल का पता नहीं लगता। अगर कोविड-19 का कोई पेशेंट है तो उसके स्मेल का पता लगाने की क्षमता भी बहुत कम हो जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, पहले इसके कोविड-19 के जो नए लक्षण थे वो थे जैसे बुखार आना, खांसी आना, थकान, सांस लेने में तकलीफ होना, बलगम आना, गले में खराश होना। लेकिन अभी हाल ही में 2 नए लक्षण और जोड़े गए। पहला टेस्ट की कमी होना और दूसरा स्मेल का पता ना लगना। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है हमारा यूटीआई म्यूचुअल फंड के नए सीईओ कौन बने। सीईओ फुल फॉर्म होती है इसकी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो नए यूटीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ बने हैं इम्तियाजुर रहमान। इम्तियाजुर रहमान। यूटीआई की फुल फॉर्म यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये एक म्यूचुअल फंड कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी। तो हाल ही में मरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला कैथरीन डी सुलीवन बनी। ये कैथरीन डी सुलीवन एक अमेरिकी महिला हैं और नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री भी हैं। अभी हाल ही में ये मरियाना ट्रेंच तक पहुंची हैं और मरियाना ट्रेंच क्या है, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा बिंदु मरियाना ट्रेंच है, जिसकी दूरी या जो लगभग 11,035 मीटर समुद्र के
अंदर है, मतलब ये महासागर के अंदर है 11,035 मीटर की दूरी पर, जहाँ तक ये पहुँचने वाली पहली महिला बन गई हैं। तो ये मरियाना ट्रेंच बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। राज्य, ऐसा कौन सा राज्य है जिसके छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? तो कहने का मतलब ये है बच्चों, राज्य छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला राज्य उड़ीसा है। तो उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जिसमें छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र मिलेगा या प्राप्त हुआ है। तो ISO क्या होता है? ISO एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है प्यारे बच्चों। 23 फरवरी 1947 को इसकी स्थापना हुई और ये संस्था, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ISO एक क्वालिटी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट है। और जब हमने उड़ीसा की बात की है तो उड़ीसा के 2 पॉइंट हमें और जानकारी रखनी चाहिए, जैसे कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और उड़ीसा के CM नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा के राज्यपाल श्री गणेशी लाल जी हैं। तो 11वां पॉइंट हमारा कवर हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। 12वां पॉइंट, सहकार मित्र योजना का शुभारंभ हाल ही में किसने किया? तो हाल ही में सहकार मित्र योजना का शुभारंभ नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किया। तो नरेंद्र सिंह तोमर जी कौन है? ये केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। इन्होंने सहकार मित्र योजना का शुभारंभ किया। इसमें क्या है, NCDC और जितनी भी सहकारी समितियां हैं, इनके कामकाज से यूथ प्रोफेशंस को एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सीखने का मौका मिलेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको ध्यान रखना है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। हमारा 13वां पॉइंट है, जर्मिक्लीन नामक सैनिटाइजिंग चैम्बर विकसित किया और ये हाल ही में किसने किया? ये हाल ही में DRDO ने विकसित किया। तो DRDO की फुल फॉर्म क्या है बच्चों? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब इन्होंने ये जर्मिक्लीन नामक सैनिटाइजिंग चैम्बर विकसित किया है, तो आखिर इसका क्या यूज़ है? इसका यूज़ कोरोना वायरस के समय जो भी सुरक्षाकर्मी हैं, जैसे पुलिस सुरक्षाकर्मी हैं या डॉक्टर हैं, इनकी ड्रेस को सैनिटाइज करने के लिए ये चैम्बर विकसित किया गया है। DRDO ने विकसित किया है। तो DRDO का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली है और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। अब DRDO की बात है तो DRDO का एग्ज़ाम की दृष्टि से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है इसका मोटो। तो इसका जो मोटो है वो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस है। इसको तो आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो हमारा ये पॉइंट कवर होता है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। हाल ही में मछली की एक नई प्रजाति मिली है और यह प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है। इस प्रजाति का नाम है सीजोथोरैक्स और इस मछली की जो नई प्रजाति मिली है ये अरुणाचल प्रदेश में मिली है। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का नाम ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश के CM का नाम पेमा खांडू है और इसके राज्यपाल हैं BD मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश ने हाल ही में कोरोना वायरस में मी बडी ऐप भी लॉन्च किया और ये कोरोना के लिए ही लॉन्च किया था। अभी अरुणाचल प्रदेश में डैपोरिजो ब्रिज भी विकसित किया गया और ये विकसित किया गया BRO के द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये विकसित किया गया और ये सुबनश्री नदी पर बनाया गया। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर। सेंट्रल रेलवेज ने यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए एक रोबोट तैनात किया है और वो रोबोट है कैप्टन अर्जुन। तो कैप्टन अर्जुन जो है ये एक रोबोट सेंट्रल रेलवेज ने तैनात किया है और इससे क्या फ़ायदा होगा? यात्रियों की स्क्रीनिंग में बहुत ही तेज़ी से मदद मिलेगी।
तो कैप्टन अर्जुन जो है, अर्जुन की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, ऑलवेज बी रेस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस। जब केंद्रीय रेलवेज की बात आई तो आपको केंद्रीय रेल मंत्री जी का भी नाम ध्यान रखना है, जिनका नाम है पीयूष गोयल। तो आज की हमने करंट अफेयर्स पूरे 15 पॉइंट्स में नोट किए हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें हम इसमें ऐड कर सकते थे, लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं है। फालतू की चीज़ें ऐड करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप केवल सेलेक्टेड पोर्शन पढ़ें जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।